हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है टीजे डिलाइट्स में। आज हम भागवत कथा के डे 3 पार्ट 2 से अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए पहले हम प्रभु की प्रार्थना से शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकलें गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकलें। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठावे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। वंशी शोभित कर मधुल नील जलतन श्याम, अरुण दर्जन विमल फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। थोड़ा सा प्रभु की बाती को ठीक कर ले, फिर हम इनकी प्रिय आरती गाएंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो मेरे, मोहन जीवन धन हो। मैं भी तो तेरा दास कहाँ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे, मोहन जीवन धन हो। मैं भी तो तेरा दास कहाँ, श्री वृंदावन वास में पाऊं। तुम्ही में विराजे राधा प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो कल हमने कथा में किनके वंश के बारे में पढ़ रहे थे, हम सुन रहे थे हम मनु जी के वंश के बारे में। हम भी उन्हीं के वंशज हैं। हमने कल कथा में सुना था कि किसके बारे में सुना था बताइए। हमने क्या बात की थी कि आज हम प्रभु के दो प्रिय भक्तों के बारे में सुनेंगे। किनके बारे में? प्रहलाद जी और ध्रुव जी के बारे में। तो कथा में क्या है कि हमारे प्रभु के ये अत्यंत प्रिय भक्त हैं ध्रुव महाराज जी, जो कि 5 साल की वर्ष की आयु में इन्होंने किनकी तपस्या की थी? प्रभु श्री विष्णु की। और इनको प्रभु का क्या मिला था? आशीर्वाद, और इनको प्रभु की प्राप्ति भी हुई थी। तो आज हम उन्हीं की कथा को और विस्तार में पढ़ेंगे।
कि प्रभु शुकदेव जी हमारे को किनको, परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। मनु जी के 2 पुत्र थे, उनके आगे पुत्र हुए प्रियव्रत जी और उत्तानपाद जी। उत्तानपाद जी महाराज के, इन्होंने आगे अपने पिता की गद्दी संभाली है। अब इनके 2 पुत्र हुए हैं और इनकी 2 ही पत्नियां थी, एक सुरुचि थी और दूसरी जो थी सुनीति थी, और उनके आगे एक एक बच्चे हुए हैं। पहले बेटे का नाम था, जो कि सुनीति से था, उसका नाम था ध्रुव, और दूसरे बेटे का नाम था उत्तम। तो अब हम इनके बेटे ध्रुव की कहानी सुनते हैं। तो उत्तानपाद जी जो थे, इनको अपनी छोटी रानी यानी उत्तम की माँ सुरुचि से ज़्यादा प्रेम था। ये उन्हीं के साथ महल में रहते, और जो सुनीति थी उनको इन्होंने एक अलग महल दिया हुआ था। अब सुनीति वहीं पर विश्राम करती, वहीं पर रहती, वहीं पर ये प्रभु की भक्ति करती। सुनीति जो थी वे भी प्रभु श्री विष्णु की भक्त थी। अब जैसी माँ होती है वैसे ही वो संस्कार अपने बच्चे को भी देती है। तो उन्होंने वैसे ही संस्कार ध्रुव में आए, और ध्रुव जी महाराज जो हैं वह भी बचपन से ही प्रभु की तरफ बढ़ते चले गए। अब पर बच्चा तो बच्चा होता है। अब उधर उत्तानपाद जी जो हैं वो रानी के साथ रहते, अपने दूसरे बेटे से बहुत प्रेम करते, उसके साथ खेलते। तो एक दिन ऐसे ही जो राजा हैं वह अपने बेटे उत्तम के साथ राज सिंहासन पर खेल रहे हैं, गोदी में बिठाया हुआ है उसको। तो ध्रुव जी का मन जो है वह थोड़ा सा विचलित होता है। अब छोटा सा बच्चा ही तो है, वह अपने पिता को देखता है कि वो अपने भाई के साथ, उसके भाई के साथ में खेल रहे हैं, उसे राजगद्दी पे, राज सिंहासन पे अपनी गोद में बिठाया हुआ है। तो पिता तो मेरे भी हैं, तो उनके मन में आता है कि ये मुझे भी गोद में बिठाएं। तो इसी विचार से वे अपने पिता के पास जाते हैं। जब ये अपने पिता के पास जाते हैं तो इनकी जो छोटी माँ है सुरुचि, वो ना आ देखती हैं ना ता देखती हैं, और इतने नन्हे से बालक को बहुत बुरा भला बोलती हैं। कहती हैं कि मुझे सब मालूम है, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखा के भेजा है, तू आज यहाँ इसलिए आया है ताकि तू इस गद्दी का मालिक बन सके। तो वो कहते हैं कि माँ, मैं तो सिर्फ अपने पिता की गोदी में बैठने को आया हूँ। तो वो क्या बोलती हैं आगे, तू जो भी कह ले, मैं जानती हूँ तू किस लिए आया है, और अगर तुझे इनकी गोद में बैठना है, और अगर तुझे इस सिंहासन का, इस राजगद्दी से प्यार है और तुझे ये चाहिए, तो जा, पहले तुझे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि तू मेरी कोख से जन्म ले, और फिर तू इस राज सिंहासन पे भी बैठ सकेगा और अपने पिता की गोद में भी बैठ सकेगा। तो अब वो छोटा सा 5 साल का बालक इतने कटु वचन सुनता है तो उसका मन तो बहुत पीड़ित होता है। वह रोता है, रोते रोते अपनी माँ के महल की तरफ बढ़ता है। अब उधर सुनीति जो हैं वो देखती हैं कि मेरा पुत्र रोता आ रहा है, तो वह उसके पास जाती हैं, पूछती हैं क्या हुआ, तुम मुझे बता, आज तू इतना क्यों रो रहा है। तो वह क्या कहते हैं, उनको सारी बात बताते हैं कि माता सुरुचि ने आज मुझे ऐसे कहा, मैं तो सिर्फ पिता की गोद में ही बैठना चाहता था, पर उन्होंने मुझे ऐसे कहा। तो उन्होंने कहा, देखो तुम उनकी बात को बुरा मत मानो, पर कुछ जो बात उन्होंने तुम्हें कही है वो तो सही भी है। ये तो सिर्फ तुम्हारे पिता हैं, ये तो केवल तुम्हारे पिता हैं। अगर तुम्हें वास्तव में खुशी चाहिए तो उस परम पिता को जाकर पूजो, और जब वे मिल जाएंगे, वे खुश हो जाएंगे, तो तुम्हें कोई दुख नहीं सताएगा। अब वे सुनीति थी, सुनीति का मतलब जो अच्छी नीति सिखाए, जो अच्छी नीयत दे। तो उन्होंने अपने बेटे ध्रुव को अच्छी नीयत दी है। कहते हैं ना, हम सबकी पहली गुरु जो होती हैं वो हमारी माँ ही होती हैं। तो ऐसे ही ध्रुव जी की भी पहली गुरु जो हैं वे उनकी माँ ही बनी हैं। ध्रुव जी आगे गए हैं घर छोड़ के जंगलों की तरफ, और रास्ते में इनको कौन मिले हैं, नारद जी। नारद जी ने
इस छोटे से बच्चे का दृढ़ निश्चय देखकर बहुत सराहना की है इनकी, और इनको द्वादक्षर प्रभु का मंत्र भी दिया है जिससे ये प्रभु को पा सके। तो नारद जी यहाँ इनके गुरु बने हैं और इन्होंने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी सिखाया है। तो आगे प्रभु का स्मरण करते करते और कठोर तपस्या करते करते इनको आखिरकार हमारे वृंदावन बिहारी लाल की कृपा हुई है और उन्होंने इनको अपने विष्णु रूप के दर्शन भी दिए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो जब प्रभु इनको दर्शन देते हैं तो इन्होंने बहुत ही प्रिय भगवान की स्तुति गाई है और उसमें कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी, जो देवतागण इतने ज्ञानी होकर आपकी स्तुति गाते हैं, मैं एक नन्हा सा बालक 5 साल का आज यहाँ आपकी स्तुति गा रहा हूँ, आप मेरे समक्ष हैं। हे कमल नयन, ये भी आप ही की कृपा है कि आज मैं आपके समक्ष खड़ा होकर आप ही की स्तुति गा पा रहा हूँ। इतनी छोटी आयु में इन्होंने भगवान की अत्यंत मीठी अनंत प्रिय स्तुति गाई है जिससे भगवान प्रसन्न हुए हैं। आगे भगवान ने इनसे जब वर मांगने को कहा है तो इनने प्रभु से एक छोटे से बच्चे की तरह क्या मांगा है कि प्रभु मुझे तो आपकी गोद में बिठा लीजिए, और प्रभु ने इनको अपनी गोद में भी बिठाया है। उसके बाद प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु जब तक मैंने आपको देखा नहीं था तब तक तो मन में ये इच्छा थी कि मैं आपकी गोद में बैठूं। अब जब मैंने आपको पा लिया है और आपकी कृपा से मेरी वो इच्छा भी पूर्ण हो गई है, अब मेरे मन में और कोई चाह नहीं रही है। इस दीन दुनिया से मैं परे हट चुका हूँ। मुझे लगता है मैं हर समय आपके श्री चरणों में ही बैठा रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, आपका गुणगान करता रहूं। तब प्रभु ने इनको समझाया है कि हाँ, तुम्हारा भाव बहुत प्रिय है और तुम मेरे अनंत भक्त भी हो, और क्योंकि तुम इतने नन्हे से हो और 5 साल की उम्र में इन्होंने इतना तप किया है तो तुम मुझे बहुत प्रिय भी हो। लेकिन अभी तुम वापस जाओ और अपना कर्म निभाओ, अपना धर्म निभाओ। तो इन्होंने भी प्रभु की आज्ञा को श्रेष्ठ मानकर प्रभु के आगे अपना सर झुकाया है और ये वापस गए हैं। इन्होंने अपना सिंहासन संभाला है पिता का। तो देखिए प्रभु हमारे को इस कहानी के माध्यम से क्या सिखाते हैं। 2 चीज़ें अत्यंत उच्च हैं इस कहानी में। एक कि उम्र के हिसाब से प्रभु भक्ति नहीं देते। छोटे से छोटा और बूढ़े से बूढ़ा सब प्रभु के भक्त हो सकते हैं। आप सोचिए 5 साल का बच्चा, सोच कर देखिए वो कैसे इतनी तप कर सकता है, पर किया है। और एक ही नहीं, प्रभु के कितने ऐसे भक्त हैं छोटे छोटे जिन्होंने प्रभु को पा लिया है, और कईयों ने तो बहुत ही कष्ट भी झेले हैं उनको पाने के लिए। और दूसरी जो इस से हमें शिक्षा मिलती है वो यह है कि प्रभु कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम अपना कर्म छोड़ दो, अपना धर्म छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ और मेरी भक्ति करो। प्रभु हमेशा ये कहते हैं कि अपना कर्म करो, वो कर्म भी मेरे लिए कर रहे हो ऐसा सोचो, और जब तुम ऐसा सोचोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। तो ऐसे प्रभु ने इनको अपनी श्री चरणों में जगह दी है। ये एक बहुत ही अच्छे राजा बने हैं और इन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली है। तो आइए अब हम भगवान का थोड़ा सा क्या करते हैं, नाम लेते हैं। आप मेरे साथ जुड़िए और हम भगवान का एक भजन गाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, हे नाथ पकड़ लो हाथ
सिमरन मैं करूं दिन रात तेरा, सिमरन मैं करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देख जिसने ये अनमोल जीवन दिया, देख जिसने ये अनमोल जीवन दिया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया, क्या कभी भाव से उसका सिमरन किया। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए, हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खेलने खाने में बीता बचपन तेरा, खेलने खाने में बीता बचपन तेरा। आया यौवन विषय विरतियों ने घेरा, आया यौवन विषय विरतियों ने घेरा। पल पल में गाफिल आयु घटती जाए, पल पल में गाफिल आयु घटती जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घटी आयु मगर कामना ना घटी, घटी आयु मगर कामना ना घटी। झूठी आशाओं में सारी जिंदगी कटी, झूठी आशाओं में सारी जिंदगी कटी। हुआ मरने को फिर भी संभल ना पाए, हुआ मरने को फिर भी संभल ना पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कभी आता रहा कभी जाता रहा, कभी आता रहा कभी जाता रहा। यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। छोड़ कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए, छोड़ कर सीधी राह उल्टी राह क्यों जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों उलझा है पगले जीवन मरण में, क्यों उलझा है पगले जीवन मरण में। छोड़ कर छल कपट आ प्रभु शरण में, छोड़ कर छल कपट आ प्रभु शरण में। बीता वक्त कभी भी ना वापस आए, बीता वक्त कभी भी ना वापस आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्त है अब भी पगले हरि भजन कर, वक्त है अब भी जगले हरि भजन कर। नाम धन से तू अपने ही भंडार भर, नाम धन से अपने तू भंडार भर। नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए, नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है पावन है मंगलकारी, महामंत्र ये पावन है मंगलकारी। पाप ताप मिटाए अमंगलहारी, पाप ताप मिटाए अमंगलहारी। कहे
किंकर जो गाए परम सुख पाए, कहे किंकर जो गाए परम सुख पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पल पल में हो सुमिरन तेरा, पल पल में हो सुमिरन तेरा, हरि ऐसा बना दो मन मेरा, हरि ऐसा बना दो मन मेरा। सिमरन मैं करूं दिन रैन तेरा, सिमरन मैं करूं दिन रैन तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, सतगुरु कृपा करो, सतगुरु कृपा करो, प्यारे कृपा करो, मोपे कृपा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो सुखदेव जी ने अब किनकी कथा सुनाई है? परीक्षित जी को ध्रुव जी की। तो देखिए, प्रभु जो है ना, वो ये नहीं कहते हैं कि आप अपना काम छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। वो तो ये कहते हैं कि तुम सच्चे मन से अपना काम करते रहो। अगर ऐसा ही था तो आप बताइए, प्रभु चाहते तो वे जो महाभारत का युद्ध था उसको एक क्षण में खत्म कर देते, पर उन्होंने वहां भी अर्जुन को उसका कर्म, उसका धर्म सिखाया है। और भगवान कृष्ण तो कभी नहीं कहते हैं कि आप अपना कर्म छोड़ के संन्यास ले लीजिए या आप अपना कर्म छोड़ के मेरा नाम जप कीजिए। आप अपना जो आपकी आयु के हिसाब से कर्म है उसे करिए, और उसको भी मेरे लिए कर रहे हैं, सच्चे मन से करिए, झूठ ना बोलिए। तो जब आप वह सच्चे मन से करेंगे, मुझे ही सौंप देंगे, तो आपको फल की चिंता नहीं होगी, आपको फल अवश्य मिलेगा। वो ऐसे ही वृंदावन में प्रभु के एक भक्त हैं, उनकी छोटी सी बहुत ही प्यारी सी कथा है, हम सुनते हैं। तो एक वृंदावन में पंडित जी थे, वे बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब बिहारी जी तो आप जानते हैं, जिस पे इनका प्रेम आ गया ये उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। तो अब जो ये पंडित जी थे, इनका एक नियम था, ये सुबह सुबह जाते थे और इनने क्या किया हुआ था, एक नियम बांधा हुआ था, एक कर्म बांधा हुआ था कि ये सुबह मंडी में जाएंगे, गुलाब के फूल खरीदेंगे और माली से गुलाब के फूल खरीदने के बाद क्या करेंगे, उनकी एक माला पिरोएंगे अपने हाथों से, और फिर वो माला ले जाकर किसको देंगे? पुजारी जी को देंगे। कहाँ पर? बिहारी जी के मंदिर में। और ये इनका रोज का कर्म था। और ऐसे ही ये रोज जाते वहाँ मंडी में, फूल चुनते और माली को उसके जो पैसे हैं वह देते, फिर घर आते और अपना ठाकुर जी के लिए माला बनाते, उसे लेकर मंदिर जाते, और फिर जब ठाकुर जी उस माला को धारण करते तो इनके मन को अत्यंत शांति मिलती। किसी चीज़ का लालच नहीं था, कुछ नहीं था, बड़े सीधे साधे से पंडित जी थे। जो थोड़ा बहुत दान में मिल जाता उसी में अपना काम चलाते थे। तो प्रभु का जो सच्चा भक्त होता है ना, उसकी यही पहचान होती है कि उसको लालच नहीं होता है। वो प्रभु से जो एक उसका रिश्ता बंधा होता है ना, उसको सच्चे भाव से निभाता है। जो प्रभु ने उसको दिया है वही उसको कर्मों का फल है, ये सोचकर उसमें खुश रहता है। तो ये भी ऐसे ही थे, छोटी सी झोंपड़ी थी, फटे हुए से कपड़े थे, पर खुश थे। क्यों? क्योंकि बिहारी जी की कृपा जो थी।
अब एक दिन ये अपना नित्य कर्म जो ये रोज करते हैं कर्म, वो करने के लिए सुबह उठ के स्नान करके मंडी पहुंचते हैं। आप मंडी पहुंचते हैं, फूल लेने जाते हैं, गुलाब के फूल चुनते हैं माली से, गुलाब के फूल चुनकर अपना जो ही पैसे देने लगते हैं तो बड़ी हड़बड़ी मच जाती है मंदिर में, मंडी में। अब कौन आया है कौन आया है, तो बहुत सारे सिपाही जो हैं राजा अकबर के मंडी में आए होते हैं। अब वे सिपाही जो हैं वे क्या कहते हैं कि हमें आज राजा के महल को सजाना है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, फूल चाहिए। तो वे सारी मंडी में जितने फूल हैं वे लेकर जा रहे होते हैं। अब वे इस माली के पास आते हैं और इससे फूल लेने लगते हैं, तो ये बोलते हैं कि इनका तो सौदा हो चुका है। ये जो पंडित जी हैं इन्होंने, ये रोज आते हैं और आज भी इन्होंने ये सौदा पूर्ण कर दिया है। तो अब सौदा पूर्ण हो गया। अब ऐसा है ना कि अगर आप बड़े हैं, राजा तो बड़ा होता है ना, ऐसे ही कोई भाई औहदे पे बैठा है और उसके जो कर्मचारी भी है ना वो भी अपने आप को बॉस ही समझते हैं आजकल। तो ऐसे ही राजा के सिपाही थे, वे तो वहाँ पे माली से भी लड़ने लग पड़े और पंडित जी से भी लड़ने लग पड़े कि तुम्हें समझ नहीं आता, हम राजा अकबर के यहाँ से आए हैं, तुम हमें ना फूल देकर तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो, और ऐसा है और वैसा है। तो अब पंडित जी भी सुन रहे हैं सब कुछ, बड़ी शांति से खड़े हैं। कहते हैं भैया देखो ये तो थोड़े से फूल हैं, तुमने तो सारी मंडी के फूल ले लिए हैं बाकी के, इनकी तो मैं रोज माला बनाता हूँ अपने हाथों से और ठाकुर जी को पहनाता हूँ। पर जो सिपाही हैं उनको तो अभिमान था, उनको समझ नहीं आ रही थी। तो अब क्या होता है कि सिपाही बोलते हैं अच्छा कितने में इस पंडित ने तुमसे ये फूल लिए हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है। कहते हैं 4 आने में लिए हैं। कहते 4 आने, चलो मैं तुमको 10 आने दूंगा, तुम मुझे ये फूल दे दो। अब जो माली है उसके मन में लालच आ जाता है, वे पंडित जी की तरफ देखता है। पंडित जी सोचते हैं ये तो मेरा नित्य कर्म है। अब आज उनके मन में जाने क्या हट आ जाती है प्रेम में। वो कहते हैं ठीक है ये 10 देगा तो मैं 12 दूंगा। ऐसे करते करते बोली बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक समय आता है कि जो वो इतने से फूल माला के हैं वे 100 के ऊपर पहुंच जाती है बोली। अब जो सिपाही हैं वो सोचते हैं कि अगर हम आज ये 100 के ऊपर 100 रुपए देकर ये इतने से फूल खरीदेंगे तो राजा तो हमें बहुत मारेगा, वो तो हमें बहुत दंड देगा। तो अब वे चुप हो जाते हैं। तो फूल जो हैं वो पंडित जी को मिल जाते हैं, एक तरह से डील हो जाती है, पक्का सौदा हो जाता है कि हाँ फूल जो हैं बोली में पंडित जी ने जीत लिए। अब जो पंडित जी हैं वो तो क्या है, हमारे सीधे सादे फकीर, तो वो कहाँ से लाए 100 रुपए। और अब माली कहता है कि देखो पूरी मंडी के सामने बोली लगी है और तुमने ही कहा है, तुमने ही लगाई है बोली। वे अपने घर जाते हैं, ढूंढते हैं जितना पैसा थोड़ा बहुत 1-2 रुपया 4 रुपया जो जमा है वो लाते हैं। फिर अपनी झोंपड़ी का एक एक बर्तन, एक एक सामान जो है उसको बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना कर्म पूरा करना है। वो जो एक प्रेम की डोर बंधी है ठाकुर से, जो कि रोज वे माला के स्वरूप में लेकर जाते हैं ठाकुर जी के पास, उनको वे माला पहनानी है अपने प्रिय को। तो वो अपना सब कुछ बेच के 100 रुपए जमा होते हैं, तो वो जाकर उस माली को देते हैं, जिससे उनको पुनः वो फूल मिलते हैं, पुनः वो उनकी माला बनाते हैं, ये सोचे बिना कि क्या खाऊंगा मैं, किस में खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, सब तो बेच दिया, चटाई टूटी फूटे जो भी था वो सब तो बिक गया, ना ओढ़न को चादर है। चलते हैं मग्न होके अपने ठाकुर की माला लिए। अब वे पहुंचते हैं बांके बिहारी के मंदिर में। पुजारी जी उनका इंतजार ही कर रहे होते हैं। वो जो ही पुजारी जी को माला देते हैं, पुजारी जी जो हैं क्या करते हैं, बिहारी जी को वो माला धारण कराते हैं। अब वो बिहारी जी को माला धारण कराएं तो बिहारी जी क्या करते हैं आगे, बिहारी जी अपना मुकुट गेर दें, वो फिर माला धारण कराएं मुकुट पहना के, बिहारी जी फिर अपनी मुकुट को गेर दें। ऐसा जब 2-3 बार हुआ तो
गोसाई जी ने पूछा, क्या भय गयो ठाकुर? तब ठाकुर जी ने उनको ध्यान कराया है, स्मरण कराया है अपनी शक्ति से कि आज मेरी इस फूल की माला के लिए मेरा एक भक्त बिक गया है। उसने अपनी एक एक छोटी से छोटी चीज बेच दी है। तो मैं ये माला कैसे धारण कर लूं, ये मुझे तुम बताओ। पहले जाओ, उसके भंडार भर के आओ, फिर मैं ये माला को धारण करूंगा। तो गोसाई जी ने भी अपने कर्मचारी भेजकर उस संत की जो कुटिया है उसको अच्छे से बनाया है, चटाई बिछाई है, बर्तन दिए हैं, अन्न भन्न भरा है। तब जाके ठाकुर जी ने वो माला को ग्रहण किया है। इसलिए आप देखते होंगे कि बिहारी जी के मंदिर में जब आप माला लेकर जाते हैं तो गोसाई जी ज़्यादातर, बल्कि हमेशा उस माला को जो है वो ठाकुर जी के श्री चरणों में ही अर्पण कर दिया जाता है। और जब वो जगह बहुत भर जाती है तो उसी में से माला जो है उनके भक्तों को भी मिलनी शुरू हो जाती है। कभी ठाकुर जी को माला ग्रहण नहीं करवाई जाती। और उसका एक यही है कि ठाकुर तो हमारा निराला है, वो कब किस भक्त की किस बात पे रीझ जाए क्या मालूम। और फिर बिहारी जी तो हमारे हैं ही हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो आज हम अपनी कथा को यहीं पे विश्राम करते हुए ठाकुर जी का नाम लेंगे थोड़ा सा। अभी आज हमने किनकी कथा सुनी है? ध्रुव जी की। ध्रुव जी की कथा सुनी है। कल हम ठाकुर जी की आगे की कथा सुनेंगे, एक और कथा सुनेंगे उनके कुछ भक्तों की। एक बहुत प्यारे भक्त हुए हैं उनके, कौन? प्रहलाद, उनकी कथा सुनेंगे। फिर उनके कुछ और भक्तों की कथा सुनते सुनते मनु जी के वंश में से आगे बढ़ते हुए हम सूर्य वंश, चंद्र वंश में कथा सुनेंगे, जिसमें हम भगवान के अनंत सुखदाई रूप के दर्शन करेंगे, वर्णन करेंगे। बीच में भगवान के और भी अवतारों की कथा कही जाएगी। तो अब हम आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए आइए थोड़ा सा प्रभु का नाम लेते हैं। पर एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो लोग ये सोचते हैं कि देखिए, ये मेरे मन में भी ना एक बार आया था। मैं अपनी नानी के घर गई, आपको मैंने शुरू में बताया था कि नानी के घर, जब मैं नानी के यहाँ मंदिर है, उन्हीं की वजह से मैं जितना ठाकुर जी को जानती हूँ। तो एक बार ऐसे ही बहुत परेशान थी मैं, तो मन में आया कि सब कुछ छोड़कर वो भगवे कपड़े धारण कर लूँ और ठाकुर जी की हो जाऊँ। तब मेरी नानी ने भी मुझे यही बोला था कि ठाकुर जी जो हैं वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, तुम्हें अपनाएंगे ही नहीं अगर तुमने अपने कर्म को, अपने धर्म को पूरा नहीं किया। तो अगर आपके भी मन में कभी ऐसा आता है, परेशान हो जाते हैं इस दुनिया से, क्योंकि ये दुनिया है ही ऐसी, तो तब प्रभु के चरणों में जाओ और उनको बोलो कि प्रभु मुझे राह दिखाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा मन कर रहा है मैं सब छोड़ के आपके पास आ जाऊं। आपका मन करता है लड़ने का तो उनसे लड़िए, क्योंकि जब आप उनको अपना बना के कुछ करेंगे ना, फिर वे भी आपको जादू दिखाएंगे। आपसे जो आप रिश्ता उनसे निभाएंगे, वे रिश्ता वो उससे भी डबल निभाएंगे। आप वो रिश्ता बनाकर तो देखिए, वो जो डोर होती है एक सच्चे प्रेम की, वो बनाकर को देखिए उनसे। जब आप वो बनाएंगे तो आपको फल वे अवश्य देंगे, क्योंकि वो तो बहुत भोले हैं, बहुत कृपा निधान है। छोटी सी बात पर अपने भक्तों की रीझ जाते हैं। तो फिर ठाकुर जी से जुड़ने के लिए ठाकुर जी का प्रेम जगाइए अपने मन में, उनका प्रेम जगाइए, उनके नाम का स्मरण कीजिए, उनकी कथाएं पढ़िए, उनकी कथाएं सुनिए। आपका जीवन अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप सफल हो जाएगा। आपको अनंत अनंत आनंद आएगा। जो ठाकुर जी के साथ जुड़ जाते हैं ना, उनको किसी और चीज़ की तो फिर परवाह ही नहीं रहती है। तो परवाह रहती है किस चीज़ की? कि ठाकुर को कैसे खुश करूं और क्या करूं जिससे मेरा ठाकुर खुश हो जाए। चलिए अब हम अपना हरि नाम करते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, राधे राधे।